हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल करंट अफेयर नॉन स्टॉप। आज हम करेंगे इस वीडियो में 14 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे एंड विद ट्रिक्स। और मैं बार बार आपको यही बात बोलती हूँ कि ट्रिक्स के साथ याद करने का बेनिफिट सिर्फ यही होता है कि आप एग्ज़ाम के प्रेशर में क्वेश्चंस को भूलें ना, ठीक है। क्योंकि हम एक बार तो अब तो क्वेश्चन लर्न कर लेते हैं, बट जब एग्ज़ाम होता है तो हमें 6 से 8 महीने के करंट अफेयर्स हैं जो उनको रिवाइज करना होता है, तो सब कुछ मिक्स एंड मैच हो जाता है, हम भूल जाते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इस वजह से ये ट्रिक्स के साथ लर्न करोगे तो थोड़ी हेल्प मिलेगी आपको, ताकि आप भूलें ना क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में, ठीक है। तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, गोदरेज ग्रुप ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो जो गोदरेज ग्रुप है उसने अपना नया सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है। किसको किया है? निसाबा गोदरेज को। किसको किया है? निसाबा गोदरेज को, ठीक है। तो ट्रिक देख लो इसकी, लर्न कैसे रखेगी। माँ की गोद में रोज बैठने का है जिसका नसीब वो है खुश नसीब, ठीक है। माँ की गोद में, गोद मतलब गोदरेज से में रोज बैठने का है, रोज से आप गोदरेज भी याद रख सकते हो, ठीक है। देखो एक मिनट, माँ की गोद में रोज, गोद और रोज, ठीक है, गोदरेज हो गया ये। माँ की गोद में रोज बैठने का है जिसका नसीब, नसीब से निसाबा, वो है खुश नसीब। खुश नसीब सिर्फ नसीब से कीवर्ड बनाने के लिए लिखा है, हो जाएगा लन। अब देखो, जो ये निसाबा गोदरेज हैं ये कौन है? ये इन आदि गोदरेज की क्या है? छोटी बेटी हैं, ठीक है। और जो ये निसाबा गोदरेज हैं ये किसकी जगह लेंगी? मतलब अब जो गोदरेज सीईओ ग्रुप के सीईओ हैं अब एट प्रेजेंट कौन है? विवेक गंभीर। क्या नाम है उनका? विवेक गंभीर, ठीक है। अब जो निसाबा गोदरेज हैं वो इनकी जगह ले लेंगी। अब 30 जून तक तो यही रहेंगे, बट उसके बाद कौन आ जाएंगी? निसाबा गोदरेज। क्लियर है? नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पहली महिला जिसने समुद्र के डीपेस्ट पॉइंट चैलेंजर डीप को छुआ है। तो जो समुद्र का जो डीपेस्ट पॉइंट है, क्या नाम है? चैलेंजर डीप, उसको छुआ है। कौन है ये? डॉक्टर कैथी सुलिवान। क्या नाम है? डॉक्टर कैथी सुलिवान। तो पहले मैं ट्रिक बता देती हूँ, फिर इनके बारे में थोड़ा बताऊंगी। ट्रिक देख लो। चैलेंजर डीप को टच करने वाला है महान, उसका नाम है सुलिवान, ठीक है। चैलेंजर डीप को मतलब जो चैलेंज लेता है ना, उस चैलेंजर डीप को पार करने वाला या टच करने वाला, जो चैलेंज पार किया है, किसने किया है? डॉक्टर कैथी सुलिवान ने। वो क्या है? महान, ठीक है। चैलेंजर डीप को टच करने वाला है महान, उसका नाम है सुलेवान, महान सुलेवान, हो जाएगा लन। अब देखो इनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। डॉक्टर कैथी सुलिवान कौन है? ये नासा की अंतरिक्ष यात्री हैं, ठीक है, और स्पेस वॉक करने वाली पहली अमेरिकी महिला हैं। तो इम्पोर्टेंट है ये पूछा जा सकता है कि जो स्पेस वॉक करने वाली पहली अमेरिकी महिला भी यही है, ठीक है। एक चीज़ और, ये काम करने वाली मतलब जो चैलेंजर डीप को छुआ है, अगर इसकी बात करें तो ऐसा करने वाली ये दुनिया की 8वीं व्यक्ति बन गई हैं। कौन से नंबर पे? 8वीं व्यक्ति। बट अगर महिला की बात करें तो वो पहली हैं, ठीक है, समझ रहे हो। अगर मतलब टोटल पूछा जाए पुरुष और महिला, ये ना पूछा जाए तो दुनिया की ये 8वीं व्यक्ति हैं, बट अगर महिला की बात करें तो ये पहली हैं। समझ आ गया? एक चीज़ और जो इन्होंने ये डीपेस्ट पॉइंट को छुआ है वो क्या है? समुद्र के सबसे नीचे का जो स्थल है, क्या नाम है जिसका? मारियाना ट्रेंच। क्या नाम है? मारियाना ट्रेंच। वहाँ उन्होंने 1.5 घंटा, अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटा बिताया है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि ये तो सबको पता चल गया कि जो चैलेंजर डीप को छुआ है वो किसने छुआ है? डॉक्टर कैथी सुलिवान, ठीक है। आपने अभी तक काफ़ी वीडियोस में देख भी लिया होगा, बट एक और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो पूछेंगे एग्जाम में, और वो क्या है? जो क्वेश्चन में ये पूछ लेंगे, डॉक्टर कैथी सुलिवान है जो, वो समुद्र के डीपेस्ट पॉइंट चैलेंजर डीप को छुआ है इन्होंने, ठीक है। तो उनके साथ कौन थे? उनके साथ भी एक व्यक्ति थे जिनका क्या नाम है? विक्टर एल वोस्कोवो। ध्यान रखना, विक्टर एल वोस्कोवो, ठीक है। इन दोनों ने वहाँ पे क्या किया था? 1.5 घंटे का अप्रोक्सीमेटली टाइम साथ बिताया था। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट इज,
अमृतपाल सिंह और नीरज फोगाट पर नाडा ने कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? ये नाडा आपको पता ही होगा सबको, मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? 4 साल का। तो कल मैंने बताया था एक कौन, क्या नाम था उनका, गोमती मारूमुथु, ठीक है, उन पे भी क्या किया है? 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। तो अब ये क्या है? अमृतपाल सिंह और नीरज फोगाट, इन दोनों पे भी 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया नाडा ने। अब ये पूछा जा सकता है कि जो ये अमृतपाल सिंह है ये कौन है, मतलब किस खेल से रिलेटेड है? तो अमृतपाल सिंह किस खेल से रिलेटेड है? बास्केटबॉल है, ठीक है, बास्केटबॉलर हैं, ये बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। और नीरज फोगाट की बात करें तो ये कौन है? बॉक्सर हैं, ठीक है। फोगाट पीछे आ गया हुआ तो आपको पता ही होगा, फोगाट बहनें हैं ये। और महिला फोगाट, क्या नाम है इनका? नीरज फोगाट। क्लियर है? इन दोनों पे नाडा ने 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया। और गोमती मारूमुथु, ये भी याद रखना, इन पे भी 4 साल का लगाया था। तो अप्रोक्स सब पे क्या लगाया जा रहा है? 4 साल का ही लगाया जा रहा है। तो आपको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन और भी बताए थे मैंने, सब पे ही ये कितने साल का लगाते हैं? 4 साल का। तो नेक्स्ट, अब इसमें लर्न करने वाली बात क्या थी कि अमृतपाल सिंह हैं जो, वो क्या हैं? बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। आई थिंक ये पेपर में नहीं आएगा कि कितने साल के लिए बैन लगाया है, क्योंकि ऑलमोस्ट सब पे ही 4 साल का लगाया है। ये पूछा जाएगा कि जो अमृतपाल सिंह हैं या नीरज फोगाट हैं या गोमती मारूमुथु पूछ लिया, ठीक है, ये किस खेल से रिलेटेड है, ये पूछे जाएंगे। तो ये ध्यान रखना आप। क्लियर है? ट्रिक देखो, नीरज और अमृतपाल बैन हो गए 4 साल। नीरज और अमृतपाल बैन हो गए 4 साल, पाल और साल, ठीक है। अमृतपाल हो गए 4 साल। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज, किस भारतीय वेट लिफ्टर पर लगे डोपिंग के आरोप को इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने हटा दिया है? तो अभी तक तो हम कैसे क्वेश्चन कर रहे थे कि प्रतिबंध लगा दिया, इस पे प्रतिबंध लगा दिया, ये उस पे लगा दिया। बट यहाँ पे एक पॉजिटिव है क्या, कि कौन सा ऐसा वेट लिफ्टर है, भारतीय वेट लिफ्टर है जिस पे क्या था? डोपिंग का आरोप था, बट इस पे क्या कर दिया? हटा दिया गया है, ठीक है। किससे? संजीता चानू। क्या नाम है? संचिता चानू। ट्रिक देख लो, संजीत गया डोपिंग टेस्ट में जीत, ठीक है, संजीत गया डोपिंग टेस्ट में जीत, संजीत और जीत दोनों सेम सेम हो गए ना। अब देखो, इन पे क्या था? इन पे डोपिंग आरोप लगाया था, बट इन्होंने प्रूव कर दिया कि मतलब इन्होंने कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं ली थी, इसलिए इन पे जो 4 साल का आरोप लगाया, 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था इनको भी, बट इन्होंने क्या कर दिया? अपने आप को प्रूव कर दिया, इसलिए इन पे ये जो आरोप है वो हटा दिया गया है, ठीक है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, क्या, जो संजीता चानू है उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 बार गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 बार गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं ये। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, किस देश के राष्ट्रपति कुरुंजीजा का 9 जून को निधन हो गया? तो 9 जून को जो ये कुरुंजीजा हैं उनका निधन हो गया। ये पूछा है कि ये किस देश के राष्ट्रपति थे? किस देश के राष्ट्रपति थे ये? बुरुंडी के। किस देश के थे? बुरुंडी के। और किस वजह से हो गया निधन? अटैक की वजह से। बट काफ़ी न्यूज़ में ये र्यूमर्स फैल रहा है कि उनको कोरोना था, ठीक है, बट ऐसी कोई अभी कंफर्मेशन नहीं है कि कोरोना था या नहीं था। अटैक की वजह से, अटैक की शिकायत थी तो अटैक की वजह से मरे हैं ये, ठीक है। और ये किस देश के राष्ट्रपति थे ये पूछा है, तो क्या नाम है? बुरुंडी। रह जाएगा लन। एक चीज़ और, 15 साल से प्रेसिडेंट थे ये, 15 साल से सत्ता में थे, ठीक है। और अब अगस्त में ही इन्होंने क्या देना था? अपना इस्तीफा देना था, बट उससे पहले ही इनका निधन हो गया। ट्रिक देख लो लर्न करने की, कैसे लर्न रखोगे। बुरुंडी से आपने क्या याद करना है? बुरे, ठीक है, बुरे से याद करना है बुरुंडी। अब बता रही हूँ मैं आपको ट्रिक, बुरे पति हैं जीजा जो डेली मांगे पिज्ज़ा, ठीक है, बुरे पति है जीजा, जीजा मतलब जो जीजा होते हैं हमारे, बुरे पति हैं जीजा जो डेली मांगे पिज्ज़ा। क्लियर है? बुरे से क्या याद करना है? बुरुंडी, पति से राष्ट्रपति, और जीजा से क्या याद करोगे? कुरुंजीजा जो। नेक्स्ट इज, किस देश में पहली बार किसी ऐशवेद की वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ पद पर नियुक्ति हुई है? तो चीफ ऑफ स्टाफ पद पर नियुक्ति हुई है किसकी? ऐशवेद की, ठीक है, पहली बार हुआ है ऐसा। किस देश में? अमेरिका में। और क्या नाम है उनका? उनका नाम है जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर, ठीक है, क्या नाम है? जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर। इनको ये पदवी दी गई थी। और किस देश में? अमेरिका में।
इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और माइंड में आ रहा है कि जो अमेरिका में अभी काफ़ी न्यूज़ में है, अगर आपने न्यूज़ देखते हो या फिर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो तो पढ़ा भी होगा कि एक ऐशवेत व्यक्ति थे अमेरिका में जो पुलिस कस्टडी में थे, उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी हिंसा हुई है वहाँ पे अमेरिका में, और वो हिंसा बहुत बढ़ चुकी है। तो और उनका क्या नाम था, जॉर्ज फ्लॉयड, ठीक है, जॉर्ज फ्लॉयड, उनकी मृत्यु हो गई, वो पुलिस कस्टडी में थे, और वो भी क्या थे, एक ऐशवेत थे, जिस वजह से काफ़ी हिंसा फैली हुई है वहाँ पे। नेक्स्ट देखें, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत में शीर्ष पर कौन सा है, ठीक है, जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग दी है 2021 में 21 के लिए, तो शीर्ष पर टॉप पे कौन सी यूनिवर्सिटी है ये बताना है आपने, ठीक है, तो कौन सी है, आईआईटी बॉम्बे। क्या नाम है, आईआईटी बॉम्बे। अब ये तो है कहाँ पे, भारत में टॉप पे है। अगर वर्ल्ड में पूछी जाए तो वर्ल्ड में क्या नाम है, यूएसए की एमआईटी यूनिवर्सिटी, ठीक है, कहाँ की, यूएसए की एमआईटी यूनिवर्सिटी है अगर वर्ल्ड में पूछा जाए तो, और भारत में पूछा जाए तो मैंने बता ही दिया, आईआईटी बॉम्बे। और कितनी यूनिवर्सिटीज़ की जो लिस्ट है वो जारी की जाती है, टॉप 500 की, और इन टॉप 500 में भारत की सिर्फ 8 यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, भारत की केवल 8 हैं। और जो ये आईआईटी बॉम्बे है ये भारत में तो टॉप पे है, बट अगर वर्ल्ड वाइड बात की जाए तो कौन से नंबर पे है, 172वें नंबर पे, ठीक है, किस नंबर पे है, 172वें नंबर पे, रह जाएगा याद। अभी कुछ टाइम पहले एक और जो रैंकिंग आई थी वो भी बता देती हूँ मैं आपको, क्या थी, टाइम हायर एजुकेशन जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से भी कि एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई थी, जिसमें भारत में टॉप पे कौन थी, आईआईटी बेंगलुरु। कौन सी यूनिवर्सिटी थी ये, सॉरी, आईआईएससी बेंगलुरु, ठीक है। और वर्ल्ड में टॉप पे कौन थी, चाइना की सिंगुआ यूनिवर्सिटी। क्या नाम था, टॉप में चाइना की सिंगुआ यूनिवर्सिटी। और एक चीज़ इन दोनों में कॉमन है, क्या हुआ इस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में और इस टाइम हायर एजुकेशन में, क्या कि दोनों ने ही टॉप 500 की लिस्ट दी थी, बट भारत की केवल 8 थी। इसमें क्या हुआ इस वर्ल्ड में भी जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग है इसमें भी और टाइम हायर एजुकेशन वाली में भी, ठीक है, भारत की 8 यूनिवर्सिटी थी। और क्या हुआ इस वर्ल्ड से की बात करें तो आईआईटी बॉम्बे है टॉप पे, और टाइम हायर की बात करें तो टॉप पे कौन सी है, आईआईएससी बेंगलुरु, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किसने कर्म भूमि पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये जो कर्म भूमि पोर्टल है ये किसने लॉन्च किया है, पश्चिम बंगाल ने, ठीक है, किसने किया है, पश्चिम बंगाल ने। तो पश्चिम बंगाल में कौन है, ममता बनर्जी। तो उससे रिलेटेड एक ट्रिक बना लेते हैं, क्या, ममता में है दम इसलिए पोर्टल बनाया कर्म, ठीक है, ममता में है दम इसलिए पोर्टल बनाया कर्म, दम कर्म, ठीक है, हो जाएगा लन। इससे पहले मैंने आपको ये वो भी बताया था, दीदी वाहन सेवा, ठीक है, याद आया, ये भी कहाँ की है, पश्चिम बंगाल की है, ट्रिक बताई थी मैंने ममता दीदी से रिलेटेड, याद आया, देख लेना अगर लर्न नहीं है तो। और पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है क्या है, वह है वो कोलकाता। कोलकाता से नाम से, कोलकाता वर्ड सुनते ही आपको एक बंदरगाह का नाम याद आ गया होगा, कोलकाता बंदरगाह, जिसका नाम अब चेंज कर दिया, क्या नाम रख दिया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद बनर्जी, ठीक है, क्या नाम रख दिया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद बनर्जी। एक चीज़ और, अभी अभी रिसेंटली बताया था कि जो सब्जियों में टॉप पे राज्य है वो कौन सा है, पश्चिम बंगाल। और फलों में बताया गया था वो कौन सा था, आंध्र प्रदेश, ठीक है, सब्जियों में पश्चिम बंगाल है और फलों में कौन सा है, आंध्र प्रदेश। पश्चिम बंगाल ने एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की थी, क्या नाम था उसका, एग्जिट एप्लीकेशन पूछा जाए तो वो भी किसकी है, पश्चिम बंगाल की। और पिछली वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ ये मातृ समृद्धि, ठीक है, मातृ समृद्धि ट्रिक भी बताई थी मैंने इसकी, मातृ समृद्धि भी कहाँ की है, पश्चिम बंगाल की। ये इन्फॉर्मेशन आपको पश्चिम बंगाल से लर्न रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट इज, हाल ही में किस राज्य ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो कौन सी राज्य सरकार है जिसने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, मतलब जो अब ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं ना, उन पे रोक लगा दी है, ठीक है, प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। किसने किया है ये, कर्नाटक ने। और ये भी पूछा जाएगा कि कौन सी क्लास तक, 5th क्लास तक ही किया है अभी, ठीक है, 5वीं क्लास तक। क्यों, क्योंकि एक तो बच्चे छोटे होते हैं तो उनको खुद को तो समझ में आता नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे पेरेंट्स क्या हों, पढ़े लिखे हों, ठीक है। और एक चीज़
कि जो रीज़न क्या बताया, मेनली ग्रामीण देशों में जो गांव वाले एरिया हैं वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स को भी और पेरेंट्स को भी। या प्राइवेट स्कूल्स ने भी काफ़ी क्लासेस चलाई हैं तो पेरेंट्स ने शिकायत की है, इसलिए कर्नाटक की सरकार ने क्या किया है, इन पे प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो ट्रिक देख लो, ट्रिक हमसे रिलेटेड है ये। पढ़ाई करने का नाम लेके तुम चला के नेट करोगे दोस्तों से चैट, नेट चैट। ठीक है, पढ़ाई करने का नाम लेके तुम चला के नेट करोगे दोस्तों से चैट, या आप इसको ऐसे कर लेना, पढ़ाई का करोगे नाटक। ठीक है, पढ़ाई का करोगे नाटक, तुम चला के नेट करोगे दोस्तों से चैट। ठीक है, हाँ ये ठीक रहेगा, यही लर्न कर लेना। पढ़ाई का करोगे नाटक, नाटक से कर्नाटक। ठीक है, पढ़ाई का करोगे नाटक, तुम चला के नेट करोगे दोस्तों से चैट। तो हम भी यही करते हैं ना कि फ़ोन लेके बैठ जाते हैं कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, बट पढ़ते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोदरेज ग्रुप ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो ये सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, किसे नियुक्त किया है? ये क्वेश्चन बाय मिस्टेक दोबारा आ गया, चलो मैं ट्रिक बता देती हूँ इसकी। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले दे ही दी। इस किसे नियुक्त किया गया था? निसाबा गोदरेज को। क्या ट्रिक बताई थी? माँ की गोद में रोज बैठने का है जिसका नसीब वो है खुश नसीब। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाल ही में एशियाई शेरों की आबादी में कितने % की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की है? तो जो एशियाई शेरों की आबादी है उसमें रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है, कितने % की? 29% की, 29% की। और सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो वो कहाँ पे है, की गई थी गिर नेशनल पार्क, जो कहाँ पे है, गुजरात में। ठीक है, 2015 की बात करें तो 2015 में ये सिर्फ 523 थे, और अब 2020 में कितने हो गए हैं, 674 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 73-74। तो कितने प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है? 29% की। ठीक है, अगर आप शेर से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो बाघ से भी देख लेते हैं। बाघ से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था पीछे कि 2014 से 19 तक सबसे ज़्यादा जो बाघ मरे हैं वो कहाँ पे मरे हैं? मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे मरे हैं सबसे ज़्यादा बाघ? मध्य प्रदेश में, और है भी कहाँ पे? मध्य प्रदेश में ही है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट इज, हाल ही में गार्गो इंटरनेशनल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये जो गार्गो इंटरनेशनल कंपनी है, इसने, ये क्या है, क्या है ये? पहली बात तो दिल्ली की है। ठीक है, और दिल्ली की लुब्रिकेंट बनाने वाली कंपनी है। और किस नाम से आता है इनका जो ये लुब्रिकेंट है? एडरोल के नाम से। किस नाम से आता है? एडरोल। ठीक है, एडरोल के नाम से आता है। और इन्होंने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सोनू सूद को, जो अभी काफ़ी न्यूज़ में है, क्योंकि ये लोगों को क्या पहुंचा रहे हैं? घर पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी न्यूज़ में आते हैं, अगर आप न्यूज़ देखते हो तो। सोनू सूद एम्बेसडर बनाए गए गार क्योंकि उनको देश से है प्यार। या फिर देखो यहाँ पे अगर आप पढ़ो तो गार्गो को स्टार्टिंग में घर ही है, ये GAR, वैसे तो H आएगा बट ट्रिक बनाने के लिए घर। ठीक है, तो लर्न करने के लिए आप ये भी ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि जो सोनू सूद हैं सबको अपने अपने घर पहुंचा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनको क्या है, देश से प्यार है। या फिर घर पढ़ना है तो उस वे से लर्न कर लो, अदरवाइज गार। ठीक है, सोनू सूद एम्बेसडर बनाए गए गार क्योंकि उनको देश से है प्यार। हो जाएगा लर्न। और आई थिंक वैसे आपको जल्दी लर्न हो जाएगा घर से, क्योंकि वो सबको अपने अपने घर पहुंचा रहे हैं। तो जो काफ़ी बसेस चलाई है ना इन्होंने। नेक्स्ट देखें, हाल ही में फिच रेटिंग ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो कितना रहने का अनुमान लगाया नेक्स्ट ईयर के लिए पूछा है ये, 9.5% के लिए। तो फिच रेटिंग ने कहा है कि अब मतलब अगर अब आगे कुछ और ना हुआ और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो नेक्स्ट ईयर जो फाइनेंशियल ईयर में 2021-22 में जो GDP ग्रोथ है वो कितनी रहने का अनुमान लगाया है? 9.5%, सॉरी। ठीक है, और अगर इस साल की बात करें 19-20 की, तो कितने का अनुमान लगाया था इसने, फिच रेटिंग ने? -5%। कितने का? -5% का। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज, हाल ही में किसे ओडिशा हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ओडिशा हाई कोर्ट का न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? सावित्री राठौ को। किसको? सावित्री राठौ। ठीक है, ट्रिक देख लो, सावित्री राठौ ओडिशा हाई कोर्ट में बजाएगी लाठी। ठीक है, सावित्री राठी ओडिशा हाई कोर्ट में बजाएगी लाठी।
राठी और लाठी। हो जाएगा लन। अब देखो एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, जो भी कोई भी योजना हो, ठीक है, या फिर कोई भी एप्लीकेशन वगैरह हो, जो मो वर्ड से शुरू हो ना, तो वो आंख बंद करके ओडिशा लगा देना उस पर। ये ट्रिक है एक, ठीक है। मो वर्ड से जो भी शुरू हो, जैसे बता देती हूँ मैं आपको 2-3। मो जीवन पहल, ये भी कहाँ शुरू की गई थी? ओडिशा में, ठीक है। मो प्रतिभा पहल, ये भी कहाँ शुरू की गई थी? ओडिशा में। इस तरीके से मो बस सेवा भी शुरू की गई थी अभी पीछे। तो जो भी मो वर्ड से शुरू होती है ना, वो कहाँ शुरू होती हैं? ओडिशा की होती हैं वो सारी, ठीक है। और जो नवीन पटनायक जी हैं ओडिशा के, उनको पेटा ने क्या दिया था? हीरो टू एनिमल अवार्ड भी प्रदान किया था, ठीक है। पेटा जो कंपनी है, उन्होंने क्या किया था? हीरो टू एनिमल अवार्ड प्रदान किया है। किसको? नवीन पटनायक जी को। और अभी मैंने आपको पीछे वीडियोज़ में भी बताया है कि क्या जो वंदे उत्कल जननी है, वंदे उत्कल जननी, क्या है ये वंदे उत्कल जननी? गान है, ठीक है। इसको क्या किया है? ओडिशा ने अपना राज्य गान घोषित कर दिया है। इसमें क्या होगा? जो ओडिशा की महिमा है या ओडिशा का जो इतिहास है, इसके बारे में बताया जाएगा। तो राज्य गान घोषित कर दिया इसको, वंदे उत्कल जननी को। इम्पोर्टेंट है बहुत। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट इज, हाल ही में जगेश मुकाती का निधन हो गया, वे कौन थे? तो जो ये जगेश मुकाती हैं, इनका निधन हो गया। कौन थे ये? अभिनेता थे, ठीक है। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे ये। क्या नाम था? कौन थे ये? अभिनेता, ठीक है। ट्रिक देख लो। जगेश फिल्मों में बदलते रहते थे अपना भेष। जगेश फिल्मों में बदलते रहते थे अपना भेष। तो फिल्मों में तो भेष बदलते रहते हैं ना, तो जगेश से क्या याद कर लेना आप? भेष से, ठीक है। फिल्मों में बदलते रहते थे अपना भेष। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट इज, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है? तो नौकरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल ने, ठीक है। और पश्चिम बंगाल ने और क्या शुरू किया था? मातृ समृद्धि। मातृ समृद्धि नाम की जो योजना है, वो भी पश्चिम बंगाल ने शुरू की थी। ट्रिक देख लो इसकी। कहते हैं बंगाली, अगर पोर्टल से भी नौकरी नहीं मिली तो आ जाएगी कंगाली, ठीक है। बंगाली मतलब, बंगाली से पश्चिम बंगाल याद रख लेना। और पोर्टल से भी नौकरी नहीं मिली, कहने का मतलब नौकरी पोर्टल, तो आ जाएगी कंगाली, ठीक है। बंगाली और कंगाली, ये क्या है? हमारे कीवर्ड्स हैं। हो जाएगा लन। नेक्स्ट इज, हाल ही में किस राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 1280 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? तो 1280 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है किसको? मध्य प्रदेश को। किसको दी गई है? मध्य प्रदेश को, ठीक है। तो अब देखो, जल जीवन मिशन के तहत का मोटिव क्या है? इसका मोटिव ये है कि हर घर में शुद्ध जल प्रोवाइड करवाया जाए, ठीक है। तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है? अलग अलग राज्यों को कुछ अमाउंट दे रही है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि पश्चिम बंगाल को कितने ना दे रही है? 1950 करोड़, ठीक है। तो ट्रिक भी बताई थी इसकी। ममता दीदी की आवाज़ है झकास, इसलिए सरकार देगी उनको 1950। ममता दीदी मतलब पश्चिम बंगाल याद हो जाएगा इससे, और झकास और 50, ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी लर्न करने की, ठीक है। और मध्य प्रदेश से रिलेटेड काफ़ी और क्वेश्चन भी बताए थे, योजनाएं वगैरह। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी कल वाली, तो वो भी देख लेना, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1000 पानी रिचार्ज बोर का निर्माण करने की घोषणा की है? तो रिचार्ज बोर का क्या मतलब है? जो पानी का लेवल है वो बहुत ज़्यादा नीचे जाता जा रहा है आजकल, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ऊपर उठ सकता है रिचार्ज बोर से। तो 1000 पानी रिचार्ज बोर का निर्माण करने की घोषणा की है किसने? हरियाणा ने। किस सरकार ने की है? हरियाणा सरकार ने। तो अब ज़मीन में पानी नहीं बचा और इसलिए हरियाणा लगाएगा 1000 बोर। अब ज़मीन में पानी नहीं बचा मतलब जिन्होंने समरसीवर वगैरह लगवा रखे होंगे उनको पता होगा कैसे प्रॉब्लम आती है। समरसीवर एक बार तो हम लगवा लेते हैं, तो बट काफ़ी टाइम, मतलब आप ये बोल सकते हो कि 4-5 साल बाद ही, काफ़ी जगह तो 4-5, वो डिपेंड करता है कि जो जहाँ पे आपने लगवा रखा है समरसीवर, वहाँ नीचे पानी का जो आप ये बोल सकते हो कि प्रोडक्टिविटी कैसी है या फिर शुद्धता कैसी है, ठीक है। हमने हमारे घर में खुद ना समरसीवर लगवा रखा है, बट 4-5 साल में ही एक ग्रीन कलर की काई होती है जो वो आने लग जाती है पानी में से। वो उसका कारण क्या है? जो नीचे पानी है वो क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो वही ये बता रहे हैं इस क्वेश्चन में भी, जो रिचार्ज बोर है, रिचार्ज बोर क्या है? थोड़ा सा पानी का लेवल है जो वो ऊपर उठ जाएगा। तो अब ज़मीन में पानी नहीं बचा और इसलिए लगाएगा 1000 बोर। और कौन लगाएगा? हरियाणा। और बोर, इससे आपको लर्न रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट इज किस राज्य सरकार ने ट्रूनेट मशीनों को लॉन्च किया, कमीशन किया है। ये ट्रूनेट मशीनें क्या हैं, हैं क्या और किसने लगाई है, उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, ट्रूनेट मशीनों से क्या होगा, जो कोविड-19 के जो मरीज हैं उनका जो टेस्टिंग है वो मतलब उनमें बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, तो अब क्या है कि एक तो बेड नहीं मिल रहे, ठीक है, मरीजों को, और ना ही मतलब उनको उनकी टेस्टिंग वगैरह भी नहीं हो रही। तो हर डेली न्यूज़ आती है कि एक घर में 5 लोग हैं तो एक अगर पॉजिटिव है तो बाकी जो 4 हैं उनका टेस्टिंग नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जो मतलब मशीनें वगैरह उनकी कमी है। ठीक है, तो ये ट्रूनेट मशीनें लगवाई हैं, किसने की हैं, ये उत्तर प्रदेश ने, ताकि थोड़ा सा जो ये मरीज़ हैं इस वायरस से जो जूझ रहे हैं उनका क्या हो जाए, टेस्टिंग थोड़ा आसानी से हो सके। ठीक है, नेक्स्ट इज तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो ये जो कोयम्बटूर शहर है इसका नाम बदलकर क्या रख दिया है, कोयपुत्थुर। क्या नाम है, कोयपुत्थुर। ठीक है, ये आपको ऐसे लन ही रखना पड़ेगा। कोयम्बटूर का नाम क्या रख दिया, कोयपुत्थुर। ये थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ मैं आपको, कोयम्बटूर है ना, तो इसके आगे भी क्या है, कोय, और इसके आगे भी क्या है, कोय। ठीक है, बटूर पीछे इसके क्या है, बटूर, और इसके पीछे क्या है, पुत्थुर। तो ये नाम चेंज कर दिया। नेक्स्ट इज गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण को देखने के लिए एक समिति का गठन किया है। तो एक समिति का पुनर्गठन किया है, किस लिए, स्वतंत्रता सेनानी है जो हमारे, उनके कल्याण को देखने के लिए। किसने किया है, ये भी ध्यान रखना, गृह मंत्रालय ने। तो ये जो समिति है जिसका गठन किया है, इसके अध्यक्ष कौन है, जी किशन रेड्डी। ठीक है, कौन है, जी किशन रेड्डी। ट्रिक देख लो लर्न करने की, स्वतंत्रता सेनानी हो जाओ रेडी, अब आपका कल्याण करेंगे किशन रेड्डी। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी हो जाओ रेड्डी, अब आपका कल्याण करेंगे, कौन करेंगे, किशन रेड्डी। ठीक है, रेडी, ताकि लर्न रह जाए। ऐसे ट्रिक्स के साथ याद करोगे तो लर्न रह जाएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट इज भारतीय कौशल विकास निगम के साथ किसने भागीदारी की है ताकि वह अपने प्रशिक्षण भागीदारों को डिजिटल स्किलिंग टूल से अवगत करा सकें। तो किसके साथ भागीदारी की है भारतीय कौशल विकास निगम ने, और किस लिए किया है, ताकि जो डिजिटल स्किलिंग टूल है उनको उससे अवगत करा सकें। ठीक है, जो इनके पार्टिसिपेटर हैं उनको। ठीक है, किसके साथ की है, TCS आयन के साथ। किसके साथ की है, TCS आयन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट इज वर्ष 2020-21 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक प्रति बूंद अधिक फसल के तहत राज्य सरकार को कितने करोड़ रुपए का वार्षिक आवंटन किया है। मतलब एक साल जो सालाना अगर पूछा जाए तो कितने पैसे इन्होंने बांटे हैं। ठीक है, किस योजना के तहत, प्रधानमंत्री कृषि योजना के तहत कितने करोड़ रुपए बांटे हैं, 4000 करोड़ रुपए। तो ये जो अमाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, ये भी पूछे जाते हैं काफ़ी बार पेपर में, तो ये लर्न रख लेना। ओके, और इन्हीं क्वेश्चन की क्विज होगी आज 8 बजे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का नेम मैंने आपको बताई